फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है उपसर्ग। तो हम उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे थे कि उपसर्ग क्या है, किसे कहते हैं उपसर्ग, और उपसर्ग किन किन शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने विस्तृत अध्ययन किया हुआ है कि उपसर्ग का भेद कितने हैं और उपसर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आज हम शॉर्ट में देखेंगे कि उपसर्ग क्या है और उपसर्ग के भेद क्या हैं। लेकिन हमने पिछली वीडियो में संस्कृत के 22 उपसर्गों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया हुआ है कि कौन कौन सा उपसर्ग है के यानी कौन सा उपसर्ग लग जाने से उसके शब्द में या अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उसकी विशेषता में परिवर्तन आ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उपसर्ग को हम आदि प्रत्यय के नाम से जानते हैं, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय के नाम से जानते हैं और रचनात्मक प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता था, उप का अर्थ है समीप या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या रचना करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना या नवीन शब्द की रचना करना ही उपसर्ग है। या हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, या वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ या उनकी विशेषता में परिवर्तन लाते हैं उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो धातुओं, संज्ञाओं और विशेषणों के पहले लगाकर उनके अर्थ में हेर फेर या परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग के प्रयोग से धातुओं के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी अन्य शब्दों के साथ मिलकर उसमें विशेष अर्थ को प्रकाशित करते हैं या विशेष अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग प्रत्येक दशा में शब्दों के पहले ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी उपसर्ग जो प्रयोग किए जाते हैं तो शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि उपसर्ग में यानी कौन से शब्द के पहले उपसर्ग प्रयोग है। जैसे पराजय, तो पराजय, परा यहाँ पर उपसर्ग है और जय में जय शब्द में जुड़कर पराजय बन जाता है। अत्यधिक, तो अत्यधिक में अति उपसर्ग है और अधिक में अति जुड़ जाता है, तो यहाँ पर अत्यधिक बन जाता है। प्रहार भी प्र उपसर्ग है और हार में जुड़ जाने से तो प्रहार बन जाता है। और इसी तरह से परिवार, तो वार में परिवार परि उपसर्ग जुड़ जाने से तो परिवार बन जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि पराजय, अत्यधिक, प्रहार, परिवार आदि में कोई ना कोई उपसर्ग जरूर जुड़ा हुआ। जैसे पराजय में जय के पहले परा उपसर्ग जुड़ा हुआ, आदि के पहले अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और हार के पहले प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और वार के पहले परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए पराजय, अत्यधिक, प्रहार, परिवार ये सारे उपसर्ग जुड़कर इनके विशेषणों में परिवर्तन ला देते हैं, इसीलिए इन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो हम देखेंगे उपसर्ग के भेद कितने हैं। तो उपसर्ग के मुख्यतः 5 भेद माने गए हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग, और पांचवा है संस्कृत के अव्यय। तो हमने पिछली वीडियो में संस्कृत के उपसर्ग के बारे में यानी 22 उपसर्गों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। तो आज हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में यानी 10 उपसर्गों के बारे में जानेंगे, और फिर इसके बाद उर्दू के उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उर्दू के उपसर्ग क्या हैं, और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और संस्कृत के अव्यय कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं, जिसमें से पहला है आ और अन, फिर दूसरा है आधा, फिर तीसरा है उन, चौथा है औ, पांचवा है का और कु, छठा है सा और सु, सातवां है दो, और आठवां है नी, और नवां है भर, और 10वां है बिन। तो हिंदी में 10 उपसर्ग
होते हैं या हिंदी के 10 उपसर्ग होते हैं, तो हम इनको देखेंगे कि आ, अध, उन, औ, का, सा, दु, नी, भर और बिन जुड़ जाने से, किसी शब्द के पहले जुड़ जाने से उनके अर्थ में या विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं। तो कैसे देखेंगे कि इन शब्दों से या इन उपसर्गों के जुड़ जाने से कौन सा शब्द बनता है। अ और अन का अर्थ होता है अभाव, अभाव या निषेध या कमी। तो इससे बनने वाले शब्द हैं अमर, अजय, अगम, अछूत, अशांति आदि शब्द बनने वाले अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं और अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनमोल, अनजान, अनसुनी, आदि शब्द अनुपसर्ग से बनते हैं। आ और अनुपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अभाव, और आ और अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध, लेकिन आ और अन से बनने वाले शब्द अमर, अजय, अगम, अछूत, अशांति, अनमोल, अनजान, अनसुनी आदि सारे शब्द बनते हैं। तो हम नेक्स्ट देखें। अध का अर्थ होता है आधा, अध का अर्थ होता है आधा, और अध उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं अधमरा, अध कचरा, अध पका आदि शब्द अध उपसर्ग से लगने वाले शब्द बनते हैं। उन उपसर्ग यानी उन का अर्थ होता है एक, कम। उन का अर्थ होता है एक, कम, यानी किसी भी गिनती में या किसी भी गणना में एक कम होना उन कहलाता है। जैसे हम देखेंगे उन से बनने वाले, उन उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द हैं 19, 19, 29, 49, 49, 59 आदि शब्द बनते हैं उन उपसर्ग लगने से। देखेंगे औ उपसर्ग लगने से बनने, तो औ का अर्थ होता है हीन और निषेध। औ का अर्थ होता है हीन या निषेध, तो औ से बनने वाले शब्द हैं या औ उपसर्ग से लग कर बनने वाले शब्द हैं औजार, औजार, अवगुण, अवसर आदि शब्द अ उपसर्ग से लगकर बनने वाले शब्द हैं। तब हम देखेंगे का और कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो का और कु का अर्थ होता है बुरा, तो का और कु उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द हैं कपूत, कुदिन, कुचाल, कुरूप आदि सारे शब्द का और कु उपसर्ग लगने से बनने वाले
शब्द हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे तो देखेंगे सा और सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो सा और सु का अर्थ होता है साथ या अच्छा। तो सा और सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं सपूत, सपूत। दूसरा है शगुन, सुजान आदि सारे शब्द सा और सु उपसर्ग लगने से बनते हैं। दो उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द। तो दू का अर्थ होता है बुरा या हीन। तो दू उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दुखद, दुबला, दुलार आदि सारे शब्द दो उपसर्ग से लगकर बने होते हैं। नि उपसर्ग से लगकर बनने वाले शब्द हैं। तो नि का अर्थ होता है बिना या निषेध। तो नि उपसर्ग से लगकर बनने वाले शब्द हैं निडर, निहाल, निहत्था आदि शब्द बनते हैं नि उपसर्ग लगने से। तो भर शब्द लगने से या भर उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द। तो भर का अर्थ होता है पूरा। तो भरपूर, भरपाई, भरसक भरमार आदि सारे शब्द भर उपसर्ग लगकर बनते हैं। बिन उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं। तो बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध। तो बिन उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं बिन मांगा, बिन मांगा, बिन देखा, बिन बात, बिन ब्याह आदि सारे शब्द बिन उपसर्ग लगने से बनते हैं। तो हमने हिंदी के 10 उपसर्ग थे आ, अध, उन, औ, का, सा, दू, नी, भर और बिन आदि सारे शब्द हिंदी के उपसर्ग होते हैं। और तब हम देखेंगे उर्दू के उपसर्ग कितने होते हैं। तो उर्दू के उपसर्ग 19 होते हैं। तो इनके बारे में भी विस्तृत अध्ययन देखेंगे कि उर्दू के उपसर्ग 19 कौन कौन से होते हैं और कौन सा उपसर्ग लग जाने से कौन सा शब्द बनता है। तो बा उपसर्ग है। बा का अर्थ होता है साथ या अनुसार। तो बा उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत आदि सारे शब्द बा उपसर्ग लग जाने से बनते हैं। तो बद का अर्थ होता है बुरा और बद उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं बदनाम, बदमाश, बदबू आदि सारे शब्द बद उपसर्ग लगने से बनते हैं। बे उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं। तो बे का अर्थ होता है बिना और
बे उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द है बेशरम, बेनाम, बेकार, बेलगाम आदि शब्द बे उपसर्ग से लगकर बनने वाले शब्द हैं। तो बा उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं। बा का अर्थ होता है साथ, और बा उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं बाकायदा, बा अदब आदि सारे शब्द बा उपसर्ग लगकर बनते हैं। कम उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द है तो कम का अर्थ होता है थोड़ा। कम उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं कमजोर, कम उम्र, कम वक्त आदि सारे शब्द कम उपसर्ग लगकर बनते हैं। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा, और खुश उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं खुशबू, खुशनुमा, खुशहाल आदि सारे शब्द खुश उपसर्ग लगकर बनते हैं। गैर, गैर का अर्थ होता है अलग, और गैर उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी आदि सारे शब्द बनते हैं। तो दर का अर्थ होता है में, और दर उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं दरवाजा, दरअसल, दरअसल, दरमियान आदि सारे शब्द दर उपसर्ग लगने से बनते हैं। फिर नेक्स्ट है हर। तो हर का अर्थ होता है प्रत्येक, और हर उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं हर वक्त, हर एक, हर रोज, हर तरफ आदि सारे शब्द हर उपसर्ग लगकर बने होते हैं। नेक्स्ट है हम। तो हम का अर्थ होता है साथ, और हम उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं हमदम, हम राज, हम शक्ल, हमदर्द आदि सारे शब्द हम उपसर्ग से लगकर बने होते हैं। फिर नेक्स्ट उपसर्ग है ला। तो ला का अर्थ होता है बिना। तो ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं ला इलाज, ला इलाज, ला जवाब, जवाब, ला पता आदि सारे शब्द ला उपसर्ग से मिलकर बने होते हैं या ला उपसर्ग लगकर बने होते हैं। नेक्स्ट है ना उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं। तो ना का अर्थ होता है नहीं, और ना उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द होता है नादान,
नासमझ, नापसंद, नालायक आदि सारे शब्द ना उपसर्ग लगकर बने होते हैं। फिर सर उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द, तो सर का अर्थ होता है मुख, तो सर उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं सरताज, सरकार, सरहद, सरफोरस, सरपंच आदि सारे शब्द सर उपसर्ग लगकर बने होते हैं। अल उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, तो अल का अर्थ होता है निश्चित, तो अल उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं अलमीरा। अल उपसर्ग लगकर बनते हैं। एन उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द, तो एन का अर्थ होता है ठीक, ठीक या पूरा, तो ऐनक। ऐन उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं ऐनक। फिर है फिल उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं, तो फिल का अर्थ होता है में या फी प्रति, तो फिलहाल। फिल उपसर्ग से लगकर बनते हैं। फिल उपसर्ग लग जाने से तो फिलहाल शब्द बनता है। सर उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं। सर का अर्थ होता है मुख्य या श्रेष्ठ, तो सर्व, श्रेष्ठ, सर्वोच्च आदि सारे शब्द सर उपसर्ग से मिलकर बनने वाले या सर्व उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं। तो बिल उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं, तो बिल का अर्थ होता है साथ, तो बिल उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्द हैं बिल, बिलाना, बिल्कुल आदि सारे शब्द बिल उपसर्ग से लगकर बने होते हैं। बर का अर्थ होता है ऊपर, और बर उपसर्ग लग जाने से बनने वाले शब्द हैं बर्बाद, बर्बाद, बर्दाश्त आदि सारे शब्द बर उपसर्ग लगकर बने होते हैं। तो हमने उर्दू के 19 उपसर्गों के बारे में जाना, हिंदी के 10 उपसर्गों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, हिंदी और उर्दू के उपसर्गों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और परिचर्चा की। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।